नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम देखेंगे चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर क्या चेंजेस हुए। जी हाँ, ऐप अपडेट हो चुका है, इस पे कुछ ऑप्शंस हट चुके हैं और क्या इसमें परिवर्तन हुआ है वो हम देखेंगे। किस प्रकार से पूरा कार्य किया जाना है, तो प्लीज़ वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो यहाँ पर देखिए चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ऐप हमने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया हमारे मोबाइल में। और इसको डाउनलोड करने की प्रक्रिया हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, तो हम उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा देंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको ऐप ओपन करने के बाद में इस प्रकार से यहाँ पर आईडी पासवर्ड दर्ज करना होगा। तो संबंधित जो भी हैं, जो लॉगिन करना चाह रहे हैं उनको उनका 6 डिजिट का यूनिक कोड यहाँ पर दर्ज करना होगा। पासवर्ड में उनको एजुकेशन पोर्टल 3.इन पर जो उनका पासवर्ड है वो यहाँ पर दर्ज करना होगा और फिर उसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए लॉगिन करते ही इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है विंडो अवेलेबल होगी, जिसमें सबसे ऊपर जहाँ पर आपको ये एरो दिखाई दे रहा है, सर्वे के दौरान इंटरनेट या अन्य तकनीकी समस्या होने पर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम सर्वेक्षण प्रपत्र को डाउनलोड कर प्रिंट प्राप्त कर सर्वे फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है इस ब्लू में जो ये लिखा गया है इस पर आप क्लिक करके, मतलब इस पर टप करके आप एक ऑफलाइन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आप ऑफलाइन भर सकते हैं सर्वे के दौरान। और फिर बाद में जब भी आपको इंटरनेट की सुविधा हो अवेलेबल, वहाँ से आप उसको ऑनलाइन एंट्री कर सकते हैं। किस प्रकार से एंट्री करनी होगी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको नीचे जो है जो भी सर्वे, मतलब आपने जो आपकी यूनिक आईडी से लॉगिन किया है, तो यहाँ पर आपको आपकी डिटेल अवेलेबल हो जाएगी। विकास खंड स्तर तक की सारी डिटेल फ्रीज रहेगी, ये आपकी जो है केवल प्रदर्शित होगी। फिर उसके बाद में हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको विधानसभा का चयन करना होगा। अब यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि जिसका आप सर्वे कर रहे हैं, जिस फैमिली का, जिस परिवार का, तो सर्वे जिस फैमिली या परिवार का आप सर्वे कर रहे हैं तो उनका विधानसभा यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। क्षेत्र पते का विवरण में आपको रूरल अर्बन दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे, तो सही ऑप्शन आपको चयन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप शहरी सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर नगर निगम वार्ड का चयन और मतदान केंद्र का चयन करना होगा। और यदि यहाँ पर आप ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे तो आपको ग्राम पंचायत, ग्राम और मतदान केंद्र का चयन करना होगा। पूर्व में यहाँ पर भाग संख्या और मकान नंबर भी जो है दो ऑप्शन और अवेलेबल थे, उनका भी चयन करना था, लेकिन अभी वो दो ऑप्शन यहाँ पर हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो भी सही जानकारी है संबंधित का, वो आप यहाँ पर सही सिलेक्ट कर ले। परिवार की उपस्थिति में आपको हाँ का ऑप्शन अवेलेबल है केवल, पहले यहाँ पर नहीं भी था। फिर उसके बाद में परिवार की समग्र आईडी की जानकारी यहाँ पर आपको दर्ज करना होगी। अब चयन करें में आपको जो है यहाँ पर तीन ऑप्शन अवेलेबल होंगे। पहला तो परिवार की समग्र आईडी, दूसरा है माता या पिता की समग्र आईडी और तीसरा समग्र आईडी उपलब्ध नहीं है। तो परिवार की समग्र आईडी यदि आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर परिवार की समग्र आईडी को नीचे ये इस जगह दर्ज करना होगा। दूसरा यहाँ पर आप नोट पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको बताया गया है कि परिवार की समग्र आईडी नहीं पता हो तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर पता कर सकते हो। तो जो ब्लू कलर में आपको जो लिंक अवेलेबल हो रही है परिवार की समग्र आईडी जाने, इस वाले लाइन पर जैसे आप टैप करेंगे तो जो है ऐप आपको जो है समग्र.gov.in पोर्टल पर लेकर जाएगा, जहाँ से आप कुछ विकल्प का चयन करके ऑप्शंस वगैरह का, और आप जो है परिवार की समग्र आईडी को यहाँ से जान सकते हैं इस प्रकार से। तो हम अभी इसको बंद कर देते हैं, हम पुनः यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से आपको एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है इसमें कि माता ओब्लिक पिता की समग्र आईडी। तो यदि आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको माता या पिता की समग्र आईडी दर्ज करना होगी नीचे। और एक और ऑप्शन उपलब्ध होता है समग्र आईडी उपलब्ध नहीं है, मतलब कि उनकी समग्र आईडी है ही नहीं, तो आपको ये ऑप्शन भी दिए गए हैं यहाँ पर। तो आपको जो है मोबाइल नंबर, नाम, उम्र, लिंग और वर्ग का चयन करना होगा यहाँ पर संबंधित का, ये इन्फॉर्मेशन आपको दर्ज करनी होगी। तो हम अभी जो है यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर समग्र आईडी दर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर इंटर करने के बाद में बाहर एक बार आपको टैप करना होगा, थोड़ा सा प्रोसेस होगा। आपको इस प्रकार से यहाँ पर जो है परिवार की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा और उसमें आपको नीचे आएंगे आप तो बालक बालिका वाले में, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि आपको यहाँ पर जो है जो भी फैमिली में जो भी मैप है ऑनलाइन समग्र पोर्टल पर, उन सभी की जानकारी यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी। आपको इस तरह से जो है थोड़ा सा मतलब इसको इधर की तरफ जो है आपको साइड में उंगली से आपको खिसकाना होगा, तो आपको अन्य जानकारी यहाँ पर अवेलेबल होने लगेगी। जैसे यहाँ पर जो है नाम वगैरह आपको अवेलेबल होंगे और बाकी उनकी डीओबी वगैरह सभी कुछ यहाँ पर जानकारी होगी।
अब उसके बाद में देखिए, जो फैमिली मेंबर बड़े हैं तो उनकी यहाँ पर जो है शैक्षणिक स्थिति में बाय डिफ़ॉल्ट आवश्यकता नहीं ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ऊपर आपको दिया गया है, नोट में बताया गया है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो भी इस प्रकार के स्टूडेंट या जो भी रहेंगे उनकी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करनी होगी, शैक्षणिक स्थिति। तो यहाँ पर चयन करे आ रहा है, आपको इस पर चयन करोगे जिससे आप सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपको 3 ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। अध्ययनरत है, कभी नामांकित नहीं हुआ, पढ़ाई छोड़ दी गई है। तो 3 में से जो भी सही ऑप्शन है आप सिलेक्ट कर लें कि स्टूडेंट यदि किसी शाला में अध्ययनरत है, आपकी शाला हो या अन्य शाला हो, तो आपको जो है अध्ययनरत सिलेक्ट करना है। यदि आप यहाँ पर अध्ययनरत सिलेक्ट करेंगे तो क्या स्कूल में नामांकित होना चाहते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट हाँ आ जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी अध्ययनरत है। फिर उसके बाद में यहाँ पर यदि आप सिलेक्ट करते हैं जैसे पढ़ाई छोड़ दी गई है, तो यहाँ पर आपको चयन करना होगा क्या स्कूल में नामांकित होना चाहते हैं, तो हाँ नहीं कि आपको 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर आप जो भी ये इस प्रकार से आपको ऑप्शन का चयन करना होगा। अब उसके बाद में और भी ऑप्शन है, वो का वही यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में भी हम देख लेते, वो की भी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अब यदि इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है जानकारी उपलब्ध होगी। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्कूल और जो है कक्षा आपको यहाँ पर जो है अवेलेबल हो जाएगा यदि स्टूडेंट संबंधित जो भी स्टूडेंट है वो किसी शाला से मैप होगा तो। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आएगी मैप नहीं होने पर। अब दूसरा जो है यहाँ पर कभी नामांकित जैसे पढ़ाई छोड़ दी गई, ये आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया, यहाँ पर चयन करें, हाँ नहीं आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये यहाँ पर दर्ज करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आप 3rd नंबर पे जो ही आपको एक जानकारी उपलब्ध हो रही है, ये हम सही जानकारी इंटर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो ही समग्र आईडी उपलब्ध नहीं बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, क्योंकि यदि यहाँ पर आप जो फैमिली भी आपने ओपन किया, यदि उसमें कोई स्टूडेंट मतलब उसमें बच्चे हैं, लेकिन यदि कोई बच्चा यहाँ पे प्रदर्शित नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप बच्चे को ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने के लिए क्या है, तो सबसे लास्ट में आएंगे आप, तो यहाँ पर ऐड बटन आपको रेड में ये दिया हुआ है, इस बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, समग्र आईडी उपलब्ध है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। यदि आप हाँ यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर समग्र आईडी आपको दर्ज करनी होगी संबंधित की, क्यों, क्योंकि वो ऐड नहीं है इसलिए। यदि ऐड होता तो यहाँ पर आपको ऊपर जैसे आए थे बाकी की इन्फॉर्मेशन वैसे उसकी भी दिखती। यदि आप यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करेंगे तो आपको समग्र आईडी इंटर नहीं करना होगी, क्योंकि समग्र आईडी है ही नहीं। बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको इंटर करना होगा, जैसे उसका नाम वगैरह, बाकी अन्य जानकारी आपको यहाँ पर जो है इंटर करना होगी। तो जो भी इस वास्तविक जानकारी है आप यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट करके और भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर जोड़ सकते हैं उसी फैमिली के। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में आपको लगता है कि नहीं और स्टूडेंट भी हैं या और विद्यार्थी बच्चे भी हैं, तो आप यहाँ पर ऐड बटन आपको दिया गया है, इस प्रकार से आप मतलब एक से अधिक जो है यहाँ पर बच्चों को जो है जोड़ सकते हैं। जानकारी सभी कुछ इंटर करने के बाद में आपको नीचे सबमिट बटन दिए गए हैं, सबमिट बटन पर आप टैप करेंगे, करना होगा इस प्रकार से। देखिए आपकी जो है ये जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। यदि जानकारी ऑलरेडी इस फैमिली का सर्वे हो चुका है तो आपको इस प्रकार से मैसेज आएगा, दिस समग्र आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन पेरेंट रिकॉर्ड्स। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। यदि फैमिली का सर्वे नहीं हुआ होगा तो आपको इस प्रकार से, तो हम देख लेते किस प्रकार से मैसेज आएगा, डाटा डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, इस प्रकार से आपको मैसेज आ जाएगा। तो अब देखिए जो आपने जो जानकारी दर्ज करी है वो अब सब सेव हो चुकी है।